नमस्ते किसान भाइयों। अगर जो आप इस साल नवरात्रि या दशहरा या दीपावली के उपलक्ष्य में कोई नया ट्रैक्टर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो भूल कर भी आप सोनालिका ट्रैक्टर मत खरीद दीजिएगा। इसको लेने के बाद में आप कितना पछताएंगे, क्योंकि मैं लेने के बाद में इसको कितना पछता रहा हूँ। तो आज इसके बारे में आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ कि आपको सोनालिका ट्रैक्टर क्यों नहीं खरीदना चाहिए, इसमें क्या क्या कमियाँ हैं और इसके पार्ट्स कितने जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसके बारे में भी आज आपको बताऊंगा। और उसके बाद में भी अगर जो आप सोनालिका ट्रैक्टर का ही भूत सवार हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानी रखना है, कौन कौन सी विशेष करके बातों का ध्यान रखना चाहिए और वह हमें लिखित में लेना चाहिए, ताकि ये जो शोरूम वाले हैं वो किसानों को बेवकूफ़ ना बना सके। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसकी पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। तो आप अगर जो ट्रैक्टर खरीदने वाले हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, और जानकारी अगर जो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आप अन्य और इसके बाद भी अन्य किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि उनको भी इसकी सच्चाई पता चल। किसान मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूँ आपको कि मेरा नाम शंकर सिंह ठाकुर है, ग्राम खरसोद खुर्द का निवासी हूँ, जिला उज्जैन लगता है, तहसील बड़नगर लगती हैं। यह ट्रैक्टर 2023 में मार्च के महीने में मेरे बेटे के तिलक में उनके ससुराल वालों ने बड़ी उम्मीद से एक एक रुपया जोड़कर जो है अपनी बेटी को दिया था। अब इसको लेने के बाद में किसान भाइयों शुरू से ही दो तीन समस्या आ रही हैं। छोटी मोटी समस्या होती तो हम उसको जो है नज़रअंदाज कर देते, कहीं भी ठीक करवा लेते, लेकिन इसमें इंजन को लेकर जो है शुरू से ही समस्या आ रही है। तो शोरूम वालों का ये कहना है कि यह जो है आगे चलकर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, आप इसके ऊपर लोड मत लीजिए। मैं पहली सर्विसिंग पर गया, उस समय भी मैंने जो है उनको बोला, तो उनका बस एक ही कहना था कि ये आगे चलकर जो है ठीक हो जाएगी, जैसे जैसे राउस होगा ये दिक्कत आपकी जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो है समस्या आगे चलकर और बढ़ती गई। जब दूसरी सर्विसिंग पर गया तो भी उनका यही कहना था कि आप बिल्कुल निश्चित रहिए, अगर जो आगे कुछ होता है तो हम बैठे हैं, हम इसको जो है पूरा ठीक करके देंगे। तो किसान भाइयों, हर किसान का जो है एक सपना होता है, वह बड़ी उम्मीद के साथ पूरे जीवन में जो है उसका एक ही सपना होता है कि मेरे घर में एक जो है ट्रैक्टर हो, और उसके लिए वह दिन रात मेहनत करता है और एक एक पैसा जोड़कर जो है एक ट्रैक्टर खरीद कर लाता है। और उसके अंदर अगर जो कोई समस्या आती है या ख़राब निकल जाता है तो उसके सारे सपने जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो ये शोरूम वाले भी हमारे साथ में कितना फ्रॉड करते हैं। तो आप अगर जो एक नया ट्रैक्टर लेने वाले हैं और ख़ास करके अगर जो सोनालिका ही लेने वाले हैं तो आप किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखिएगा, ताकि आगे आपको भी जो है यह समस्या ना आए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करता हूं मैं कि इसके अंदर क्या क्या समस्या आ रही थी इंजन को लेकर। सबसे पहले जब मेरे हाथ में ये ट्रैक्टर आया तो उस समय इसमें जो है गियर में समस्या आ रही थी। पहला गियर इसका नहीं लग रहा था। पूरा क्लच दबाने के बाद में भी अगर जो हम लगाते थे तो या तो वह आवाज़ करता था ज़ोर से, और चलते हुए ट्रैक्टर में तो लगता ही नहीं था। उसको पहले रोकना पड़ता था, उसके बाद रिवर्स में ले जाओ और उसके बाद फर्स्ट में डालो, तब जाके डलता था। तो कंपनी तो शोरूम वाला का यही कहना था कि यह जो है थोड़ा सा राउस होगा, उसके बाद में जो है समस्या ठीक हो जाएगी। तो धीरे धीरे किसान भाइयों समस्या तो ये ठीक हुई, लेकिन अभी भी जो है 50% यही दिक्कत आ रही है कि पहला गियर जब है हम लगाते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, पूरा क्लच दबाने के बाद में जो है लगता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। एक तो ये समस्या आ रही जो अभी तक ठीक नहीं हुई है। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या इसकी गियर बॉक्स से आ रही है। गियर बॉक्स में शुरू से ही यह आवाज़ आ रही थी। जब इसके 50 से 60 घंटे पूरे हुए थे, मैं सर्विसिंग पे इसको उज्जैन महाकाल शोरूम लेकर गया था। उस समय उन्होंने जो है देखा और उनका ये कहना था कि यह जो है आगे चलकर ठीक हो जाएगी, आप इस पर जो है कोई लोड मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें यह जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आवाज़ आ रही थी, सबसे पहले तो मैं आपको ये सुनाता हूँ।
तो किसान मित्रों, ये आवाज़ आ रही थी। हम जैसे ही क्लच दबाते हैं तो वह आवाज़ बंद हो जाती है, क्लच छोड़ते हैं तो आवाज़ जो है वापस चालू हो जाती है। तो अब उनका ये कहना था कि ये तो आती है, हर ट्रैक्टर में आती है, आप इसके ऊपर जो है लोड मत लीजिए। लेकिन अब ये क्या है कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अब किसान भाइयों ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। और अब क्या है कि ये अभी सिर्फ इसको जो है 1500 घंटे चले हैं। और अभी आज की तारीख में बताऊं तो इसको जो है 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस मार्च में जो 2025 में मार्च के महीने में इसके पूरे हो चुके हैं। और अभी तक शोरूम वाले क्या बोल रहे थे कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चलाइए, हम बैठे हैं, इसकी गारंटी है। अब 2 साल पूरे होने के बाद में अब उनका क्या कहना है कि बोले इसके तो 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब कोई गारंटी है नहीं। गारंटी तो जो है कंपनी 2 साल की देती है और गारंटी इसकी ख़त्म हो गई। तो आप अगर जो इसको ठीक करवाएंगे तो इसका जो है पूरा चार्ज लगेगा। एक ये समस्या है। अब दूसरी समस्या है किसान भाइयों इसकी क्लच प्लेट की। क्लच प्लेट इसकी जो है ख़त्म हो चुकी है। मात्र 1500 घंटा ये ट्रैक्टर चला है। अब ये इंडिया का बना हुआ है कि इसके पार्ट्स जो है चाइना से आ रहे हैं, अब ये पता नहीं है। क्योंकि इसमें छोटी मोटी समस्या तो बहुत सारी है। मैं अगर जो आपको गिनाऊंगा तो पूरा एक घंटे का वीडियो बन जाएगा कि इसके अंदर अंदर क्या क्या समस्या है। तो वो बता रहे हैं कि आपकी गलती से की वजह से हुई है। आप जो है क्लच पर आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो क्लच के ऊपर पैर रखते हैं तो उसकी गलती से जो है क्लच प्लेट गई है। तो हम जो ट्रैक्टर लाते हैं तो उसको अपनी जान से ज़्यादा कीमती रखते समझते और मानते हैं और रखते हैं, ताकि क्योंकि ये हमें कमा कर देता है। और हम इतने पागल नहीं हैं कि इसके ऊपर क्लच के ऊपर पैर रखेंगे। ट्रैक्टर चलाते हैं तो इतना हमें भी ज्ञान रहता है कि हमें ट्रैक्टर को कैसे चलाना है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब शोरूम वाला का ये कहना है कि क्लच प्लेट की गारंटी नहीं आती है। ये 2 साल पहले भी, मतलब इसके 2 साल पूरे होने के पहले भी समस्या आ रही थी। ट्रैक्टर जो है चलते चलते रुक गया था। हम क्लच लगा पूरा दबा रहे थे, गियर में डाल रहे थे, लेकिन ट्रैक्टर नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने जो है शोरूम वाले से बात की तो उन्होंने बताया कि आप जो है क्लच थोड़ा सा लूज कर लीजिए, ये चलेगा, उसके बाद में हम इसको देख लेंगे। अब मैं इसको लेके गया तो उनका कहना यह थी कि जो है कंपनी वाले तो जो है इसकी गारंटी क्लच प्लेट की देते नहीं है, क्लच का पैसा जो है पूरा लगेगा। तो जब फिर गारंटी किस बात की देती है? मान लो टायर की 1 साल की गारंटी देते हैं, बैटरी की 1 साल की गारंटी देते हैं, जबकि हम अगर जो मार्केट से बैटरी खरीदते हैं तो 24 महीने की गारंटी आती है। लेकिन ये कंपनी वाले 1 साल की गारंटी देते हैं। गियर बॉक्स की गारंटी नहीं आती है। पीछे का अगर जो मान लो आपकी लिफ्ट वगैरह कुछ भी हो उसकी कोई गारंटी नहीं आती है। पंप की गारंटी नहीं आती है। तो फिर आती किस बात की गारंटी ट्रैक्टर की? मान लो ये बोलते हैं कि 5 साल की वारंटी और 2 साल की गारंटी, तो किस विषय की गारंटी लेते हैं, किस पार्ट्स की ये गारंटी लेते हैं? इसके इलेक्ट्रॉनिक तत्व की कोई गारंटी नहीं है। ये लाइट का अगर जो स्विच करें हम, जहाँ से लाइट आगे पीछे की इंडिकेटर वगैरह चालू होते हैं, पहले साल पहली बारिश लगी, पानी इसको लगा कि ये ख़राब हो गया। इसका जो स्विच होता है, जो हम जहाँ से ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं, 1 साल भी नहीं चला और ख़त्म हो गया। मतलब इतने लोकल तदबे इसके अंदर की पूरा चाइना से आ रहा है माल, इंडिया का है ही नहीं इसके अंदर। के बाद में एक और समस्या है इसके अंदर, ये जो किसान भाइयों सेल्फ है, ये मात्र यूँ समझ लीजिए कि साल भर हुआ था और साल भर में ही इसका जो अंदर यहाँ बेरिंग लगता है वह बेरिंग इसका टूट गया था। हम इसको निकाल के जो है मैकेनिक के पास ठीक करवाने गए तो उनका कहना था कि इसका ये पार्ट्स नहीं मिलता है, इसमें जो बेरिंग लगता है वह जो है अभी शोरूम पर कोई अवेलेबल नहीं है और आगे कोई कंपनी इसको बना भी नहीं रही है। तो ये उसने जो है इतना, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जुगाड़ करके दूसरे ट्रैक्टर का डाल के फिर उसने ठीक किया। तो एक समस्या ये है कि जब इतना बड़ा ट्रैक्टर बनाती है कंपनी तो उसका पार्ट्स क्यों नहीं बनाती है? तो ये इतना मतलब परेशान हो चुका हूँ मैं कि इसको अब जो है कोई भी अगर जो मेरा नज़दीकी अगर जो इसको लेना चाहता है, मेरा दोस्त या मेरे मित्र या मेरे परिजन कोई भी अगर जो लेना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप कोई सा भी ट्रैक्टर ले लेना, लेकिन भूल कर भी सोनालिका ट्रैक्टर मत लेना। और अगर जो इसके बाद भी अगर जो आप सोनालिका का ही भूत आपको सवार है कि आपको सोनालिका ही ट्रैक्टर लेना है, तो आपको विशेष करके किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ट्रैक्टर लेने के पहले। क्योंकि ये जो शोरूम वाले होते हैं, जहाँ तक हम ट्रैक्टर नहीं लेते हैं, ये बिठा बिठा कर आपको चाय पिलाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, रबड़ी खिलाएंगे, और जब ट्रैक्टर ले लेते हैं उसके बाद में आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। ये आपके मेरे साथ में भी हुआ और आपके साथ में भी होगा अगर जो आप ट्रैक्टर लेने वाले हैं तो।
तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि इसकी गारंटी कितने साल की आती है और वारंटी कितने साल की आती है और कौन कौन के से पार्ट्स पर आती है। इंजन की कितने साल की गारंटी रहती है, पंप की कितने साल की गारंटी रहती है, उसके बाद इसके गियर बॉक्स की कितने साल की गारंटी रहती है, या फिर हाइड्रोलिक वगैरह इनकी कितने साल की गारंटी रहती है। इनका विशेष करके आप लिखित में लीजिए इनसे, ताकि हम अगर जो ट्रैक्टर में कुछ प्रॉब्लम आए तो हम जो है इसको ठीक करवा सकें, नहीं तो ये आपकी बात में कोई नहीं सुनेगा। तो किसान मित्रों, यह थी सोनालिका ट्रैक्टर की पूरी सच्चाई। मैं आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहता था कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। तो अगर जो आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई जानकारियाँ विस्तार रूप से मिलती रहे। जय जवान जय किसान।